अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू जेंटलमैन। रहमती पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से इकबाल मुन्ना और जरनाब का निकाह रुकवा सके और हर हालत में वो इकबाल मुन्ना को मरा हुआ देखना चाहता है और इसीलिए उसने हर जगह अपने बंदे फैला दिए और उनको हुक्म दे दिया है कि कहीं भी अगर इकबाल मुन्ना उनको नज़र आए तो वो उसको मार दे और मरा हुआ उठाकर उसके पास लेकर आएँ तो ताकि उसके दिल को तसल्ली हो। रहमती कभी भी नहीं ये चाहेगा कि जरनाब की और इकबाल मुन्ना की शादी हो। और दूसरी तरफ शादी की तैयारियां तो ज़ोर शोर में हैं और आप लोग समझ रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा मेकअप के बारे में डिस्कस हो रहा है या वो लहंगा तैयारी करने की लहंगे के लिए तैयारियां हो रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई ढोल की और कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ निकाह का फंक्शन है। और जिसको भी छुपाने के लिए जरनाब हर कोशिश कर रही है कि कहीं रहमती को ये ख़बर ना मिल जाए कि इनका निकाह किस दिन है, क्योंकि उसको पता है अगर रहमती को और फ़ारिस को पता चल गया कि जुम्मे वाले दिन उनका निकाह है तो वो उन पर आकर हमला कर देंगे और हर कोशिश करेंगे कि उन दोनों का निकाह ना हो और इकबाल मुन्ना को मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब मिफ़रा जरनाब को मिलने के लिए जाएगी तो मिफ़रा उसको बताएगी कि इस तरह फ़ारिस उसको पागलों की तरह मोहब्बत करता है और वो उसको इकबाल मुन्ना को मारने के लिए ढूंढ रहा है और रहमती के साथ भी उसने हाथ मिला लिया। तो जरनाब कहेगी कि मुझे पहले से इन सब बातों का पता था। तो मिफ़रा कहेगी लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इकबाल मुन्ना जैसा शख्स मिला है। तुमसे बड़ा ज़रूर है लेकिन तुम फिर भी खुशकिस्मत हो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और तुम तो इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हो कि सब पहले तुमसे फ़ारिस भी मोहब्बत करता था जो अब भी करता है और इसके बाद उसको छोड़ने के बाद भी और तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिल गया है। तो मिफ़रा जब उससे ये बात करेगी तो जरनाब भी उसकी बातें सुनकर खुश हो जाएगी और उसको कहेगी, उसको शुक्रिया अदा करेगी और उसको कहेगी कि निकाह हमारा जुम्मे को नहीं बल्कि संडे को है और तुम उस दिन आना निकाह पर। ये हमने निकाह के बारे में किसी को नहीं बताया, इस वजह से नहीं बताया कि किसी को पता ना चल जाए और कोई और रहमती आकर हम पर हमला ना करवा दे, क्योंकि हमें पता है वो पागलों की तरह हमें ढूंढ रहा है। तो मिफ़रा को वो अपने निकाह पे इनवाइट करेगी और मिफ़रा से ये भी कहेगी कि अब तुम बाहर जाके ये कह दो कि हमारा निकाह जुम्मे को है, ताकि ये बात आग की तरह फैल जाए और जो जब संडे को हमारा निकाह हो तो किसी को इस बात की कानो खान ख़बर ना हो। और जो कि इकबाल मुन्ना वो तो पहले ही जरनाब जो कह देती है उसको मान लेता है। जब जरनाब ने कह दिया कि निकाह जुम्मे को नहीं संडे को होगा तो इकबाल मुन्ना ने भी समझ लिया निकाह हाँ उसी दिन होगा, वो तो पहले ही उसके हुक्म का ग़ुलाम है। दूसरी तरफ रहमती ने मुअज़्ज़म को और अपने तमाम लोगों को इकबाल मुन्ना के पीछे लगा दिया है कि वो किसी न किसी तरीके से इकबाल मुन्ना को लाकर उसके सामने फेंके। तो मुअज़्ज़म कहेगा कि उसके हाथ काट दिए जाएं। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जब कमिश्नर को ये पता चलेगा कि फ़ारिस ने इकबाल मुन्ना को मरवाने के लिए रहमती से हाथ मिलाया था तो कमिश्नर उसको अपने ऑफिस में बुलाएगा और उसको कहेगा कि तुमने इंतहाई घटिया काम किया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं कि तुम इस तरह का कोई काम करोगे, लेकिन तुमने इकबाल मुन्ना को मरवाने की कोशिश करी है। इस तरह कमिश्नर भी फ़ारिस को बहुत ज़्यादा खरी खरी सुनाने वाला है और ऐसा लगता है कि शायद फ़ारिस को अपने ओहदे से भी हाथ धोना पड़ जाए। और अब देखें फ़ारिस के पास ना तो जरनाब रहेगी ना ही ओहदा रहेगा और मिफ़रा जो कि उससे बहुत प्यार करती थी, ऐसा लगता है कि मिफ़रा भी उसके हाथ से निकल जाएगी। मिफ़रा ने बहुत कोशिश की कि उसके दिल में अपनी जगह बना सके, लेकिन वो फ़ारिस के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। और फ़ारिस तो मोहब्बत ही जरनाब से करता है, लेकिन ऐसा उसको लगता है, ऐसा है नहीं। उसके दिल में कहीं न कहीं ऐसा लगता है मिफ़रा है, जिसको वो खुद नहीं समझ पा रहा। लेकिन जरनाब की उसको सिर्फ ज़िद है, वो चाहता है, वो उसको इस बात की चिढ़ है कि जरनाब ने उसको छोड़कर इकबाल मुन्ना एक गुंडे से शादी क्यों कर ली। यही जो बातें हैं जो फ़ारिस को अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। फ़ारिस इसलिए चाहता है कि वो जल्द अज़ जल्द इकबाल मुन्ना को मरवा दे और ताकि जरनाब उसको मिल सके। हालांकि ऐसी बात नहीं है, फ़ारिस इतना बुरा नहीं है, उसको सिर्फ ज़िद है जरनाब के छोड़ जाने की। अब ऐसा लगता है कि वो दिल से मिफ़रा से मोहब्बत करता है। जब मिफ़रा उससे दूर जाने लगेगी तो उसको भी अपनी मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। अगली एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।